सो जब हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं, कई डिवाइसेस होती हैं, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया या अर्थिंग हो गई। फ्यूज तो आउटडेटेड हो गया, आजकल घरों में एमसीबी का यूज किया जाता है। और बात करें अर्थिंग की, तो अर्थिंग तो खैर कोई लगवाता नहीं है, बट ये भी काफी ज्यादा क्रूशियल होती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। तो ये कैसे हमारी जान बचाती है, इसके बारे में जो समझते हैं, क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इसकी मदद से हम समझेंगे कि फ्यूज और अर्थिंग का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अप्लायंस विद अ मेटल कवरिंग रेटेड एट 2 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। यहाँ पे रेटेड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? सो पावर रेटिंग में हमें दो बातें बताई जाती हैं। एक तो बताई जाती है वॉट्स, यानी कि कोई भी अप्लायंस कितने वॉट्स पावर कंज्यूम कर रहा है और कितने वोल्टेज पे वो वर्क कर रहा है। ये दो चीजें हमेशा उसमें दी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी कि 100 वाट का तुम्हारा कोई अप्लायंस है, 100 वाट का मान लेते हैं बल्ब हो गया। पहले बल्ब आते थे 100 वाट का बल्ब होता था और 220 वोल्ट पे मान लो चलता है। तो इसकी मदद से तुम कई चीजें निकाल सकते हो। जैसे फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, तो इसकी मदद से तुम करंट निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू पी बाई वी। सो हमें बस यहाँ पे पावर की वैल्यू को वोल्टेज की वैल्यू से डिवाइड करना है। पावर यहाँ पे जैसे 100 वॉट दिया है एंड वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 2 से कटेगा 5 जा 10 और 2 से कटेगा 11, जो कि आ जाएगा 0.45। मींस इतना करंट तुम्हारा अप्लायंस कंज्यूम करेगा या कैरी करेगा। तो यही हमारा हो जाएगा रेटेड करंट। इतने करंट पे ही हमारा अप्लायंस काम करेगा। तो जब भी हम फ्यूज या फिर एमसीबी की बात करते हैं तो इनकी करंट रेटिंग होती है, और जो भी अप्लायंस के ऊपर तुम्हें फ्यूज या एमसीबी लगाना है तो तुम्हें रेटेड करंट से ज्यादा वैल्यू का ही फ्यूज या एमसीबी लगाना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर रेटेड करंट तुम्हारा 4.5, फ्यूज तुम्हें लगाना पड़ेगा 5 एम्पियर या उससे ज्यादा का। अगर रेटेड करंट से कम वैल्यू का फ्यूज हम लगाते हैं तो फ्यूज पहले ही हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेटेड करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू पी बाई वी। पावर का वैल्यू हमारा कितना 2 किलोवाट, किलोवाट है ध्यान रखना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 2000 और इसको डिवाइड कर देंगे 220 से। तो बस इसको सॉल्व करो, ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 9.09। तो ये आ गया हमारा रेटेड करंट। अब इतने ही करंट पे हमारा अप्लायंस काम करेगा। तो अगर हमें इस पे फ्यूज लगाना है तो इससे ज्यादा वैल्यू का ही फ्यूज लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जो फ्यूज हम लगाएंगे वो कम से कम 9 से ऊपर, मतलब इससे बड़ी वैल्यू का ही होना चाहिए, यानी कि 10 एम्पियर का मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम वैल्यू का लगाओगे तो वो पहले ही उड़ जाएगा, पहले ही उसका काम खत्म हो जाएगा, वो कुछ काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे हमसे पूछा है दैट आइडेंटिफाई द सेफेस्ट सर्किट। तो जिसमें 8 एम्पियर यानी कि कम रेटिंग का लगा है फ्यूज, उसको तो पहले ही हटा दो, बिकॉज उसका फ्यूज तो पहले ही खत्म हो जाएगा और वो काम ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है अर्थिंग की। अप्लायंस की जो मेटल बॉडी होगी उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जरा अर्थिंग पे ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी बॉडी में अर्थिंग सही से की गई है। तो यहाँ पे देखो लाइव वायर ये आ रहा है और उसके बाद न्यूट्रल वायर निकल के आ रहा है, यही सीधा अर्थ में चला गया। तो ये तरीका तो गलत है। तो सही तरीका हमारा है लास्ट वाले फिगर में। यहाँ पे देखो 10 एम्पियर का हमारा फ्यूज लगा है, तो फ्यूज करेक्ट है। तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर सही से कनेक्टेड है। अर्थिंग हमारी अप्लायंस की बॉडी से कनेक्टेड है और ग्राउंड में जाके ऐसे लग रही है। तो सेफेस्ट सर्किट हमारा हो जाएगा एस। तो बस ऐसे यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। फिर सेकंड पार्ट में हमसे रीजन ही पूछा गया, तो अर्थिंग सही है, फ्यूज सही है, इसीलिए हमारा एस वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो अर्थिंग से याद आया, तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे घर में अर्थिंग का कनेक्शन हुआ है या फिर नहीं।